फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सभी को मेरी आवाज आ रही है भाई, बहुत बेहतरीन। प्रणाम प्रणाम सभी को, मेरी राम राम। देखो बेटा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है, कि मैं आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो टच करवाऊंगा आप लोगों को, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या जो है आप लोगों के टच में रहना चाहिए जब आप 12वीं क्लास में होंगे उससे पहले। तो प्लीज यहां पर इस तरह से जज मत करना कि भाई यहां पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहां पर कुछ चीजें दिखाई जाएंगी आप लोगों को, और हो सकता है कि वो चीजें ज्यादा दिखाई जाएं जिनका रोल आगे 12th क्लास में ज्यादा आने वाला है, राइट। तो वो चीजें ज्यादा दिखाई जाएंगी एज कंपेयर टू उन चीजों के जो आपने मतलब सोचा हो कि हर एक चीज पढ़ा दो, क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटा 45 मिनट में हम पूरे चैप्टर को, अभी 2-3 चैप्टर को कवर नहीं कर सकते अगर आप एक नॉर्मल कॉमन सेंस रखते हैं, ठीक है। तो भाई सभी को नमस्ते, भाई नमस्ते। अब यहां पर मेरी बात सुनना भाई, सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आया हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन की क्योंकि आप लोग रिएक्शन भी देखोगे तो आप लोगों को यह बताना है भाई क्या क्या बनेगा, यह बार बार बताना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि हर दिन नए नए लोग मिलते हैं, और हर दिन नए नए लोग मिलते हैं तो हर दिन कई बार नए नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको लग रहा होता है कि हम पढ़ा रहे हैं। सर मैंने प्यूरिफिकेशन और इन्वायरमेंटल नहीं पढ़ा। तो बेटा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आई गेस आपको एक लेक्चर पढ़े होंगे, एक लेक्चर मेरा गया भी है अर्जुना में, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। हाँ, तो देखो बेटा, आप लोगों को बस स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में एल्केन से, ठीक है। एल्केन से पढ़ रहा हूं बेटा मैं, और एल्केन की कुछ रिएक्शंस होंगी जिनको आप लोगों को समझना है, पढ़ना है और जानना है, ठीक है। जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है उनके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप लोगों के पास एक रिएक्शन आती है जिसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, वुड्स रिएक्शन में आप लोग ये बात जानते होंगे दोस्तों कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग, और 2 लेते हैं सोडियम। 2 क्या लेते हैं बेटा हम? सोडियम। चाहे तो हम इसको एक्स आर ऐसे करके रखें, और इस रिएक्शन में हम लोग यहां पर लेते हैं ड्राई ईथर। क्या लेते हैं बेटा जी? ड्राई ईथर। इसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि यहां पर 2 मॉलिक्यूल जो है एक्स के निकल जाते हैं बेटा, और एक्स के निकलने के बाद इस तरीके से एल्केन जो है आर और आर एल्केन बन जाती है, ठीक है। आर और आर क्या बनती थी बेटा? एल्केन। और 2 मॉलिक्यूल बनते थे NaX के, राइट और रॉन्ग? अब यहां पर मैंने आप लोगों को कुछ रिएक्शन बतानी है, ठीक है। 2 रिएक्शन बतानी है जो आपको बतानी है। सबसे पहले अगर मान लो मेरे पास CH3 क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हुए, और उसकी रिएक्शन में 2 सोडियम से करा रहा हूं, और यहां पर ड्राई ईथर लिखा हुआ है बेटा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने हीट किया तो क्या बनेगा? पहली रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन मेरे पास होगी बेटा CH3 CH2, और यहां पर आयोडीन ले लिया बेटा, यहां पर 2 सोडियम लिए, इसकी हमने 2 रिएक्शन लिखी बेटा, और यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटा? ड्राई ईथर, ठीक है। फिर आपने गर्म किया तो क्या बनेगा? तो भाई पहले वाली रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वेरी गुड बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इसके 2 मैकेनिज्म होते थे, एक आयन वाला मैकेनिज्म भी होता था, वेल डन। तो इधर हम लोग क्या करते थे दोस्तों कि इसके दोनों एल्काइल ग्रुप को जब जोड़ेंगे तो पहले वाले में मेन प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास इथेन, मेन प्रोडक्ट बनेगा इथेन, और 2 बन जाएंगे बेटा हमारे पास NaCl, और यहां पर प्रोडक्ट बनेगा बेटा N-ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और CH3, और प्लस के यहां पर 2 NaI बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। बहुत बढ़िया, इथेन भी बन गया, N-ब्यूटेन भी बन गया, बहुत ठीक। अब जरा देखो बेटा, यहां पर तीसरी रिएक्शन की जब मैं बात करूंगा, ठीक है, तीसरी रिएक्शन की बात करूंगा तो CH3 CH, यहां पर मैंने 2 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड लिया है, और इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, और यहां पर 2 सोडियम भी लिए बेटा, और मैंने यहां पर लिख दिया बेटा ड्राई ईथर। इसकी प्रेजेंस में मैंने इसको हीट कर दिया, और जब मैं इसको हीट करूंगा दोस्तों तो मेरे पास CH3, ठीक है, CH, यहां पर CH3, क्योंकि आधे भाग का डबल कर दो, इससे सिमेट्रिकल एल्केन बना करती थी बेटा, तो हमारे पास इस तरीके से बन जाया करता था, और प्लस के 2 NaBr बन जाएंगे, राइट। ये भी बन गया होगा आपका वुड्स रिएक्शन में, बहुत बढ़िया। अब फोर्थ रिएक्शन आपको बतानी है बेटा। अगर मेरे पास CH3 CH3 और यहां पर CH3 है, और इसके मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं आयोडीन के, यहां पर लिखा है 2 सोडियम, ठीक है, और यहां पर लिखा है बेटा ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो भाई फटाफट बताए क्या बनेगा? बिल्कुल सही, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। आप लोगों का आंसर बिल्कुल मैच हो गया है। 2,3 डाई मिथाइल
डाइमिथाइल ब्यूटेन बना करता था यहां पर। बिल्कुल ठीक है, वेल डन। यस, अब यहां पर बच्चे बोल रहे हैं कि सर न्यू ऑक्टेन बनेगा, 2,2,2,2,2 फलाना ढिमकाना, ये वाला वो वाला सब वाला। ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले एक नोट पॉइंट आपको सर ने बताया होगा आपकी क्लास में, ठीक है, कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन, डू नॉट गिव वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या होता था बेटा हमारे पास, कि हमारे पास यहां पर आप वो मत बनाएंगे जो आप सोच रहे हो कि 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल और एन ब्यूटेन बना दो, वो नहीं बनेगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे कि बेसिकली यहां पर जब I माइनस बाहर निकलेगा, हीट करोगे आप लोग, ठीक है, आप हमारे पास एक बनेगा बेटा कार्बोकटायन, ठीक है। और जब कार्बोकटायन मान लो बन जाता है और उसके एडजेसेंट पे कोई कार्बन होता है, तो हम लोग वहां से डीप्रोटोनेशन किया करते थे, डीप्रोटोनेशन, I माइनस हमने बाहर निकाल दिया बेटा, तो हमारे पास एल्कीन बना करती थी बेटा यहां पर, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और यहां पर बन जाएगा CH2। तो यहां पर एल्कीन बनेगी, ना कि बेटा यहां पर नो रिएक्शन नहीं लिखेंगे, रिएक्शन तो होगी, रिएक्शन तो हुई, लेकिन प्रोडक्ट वो नहीं बना जो वुड रिएक्शन में बना करता है। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद बेटा जी कुछ लिमिटेशन थी इसकी, ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशन थी वुड्स रिएक्शन की। तो लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन में जब आप देखोगे, लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन की जब आप बात करोगे दोस्तों, तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। पहला क्या है? पहला तो हमारे पास यह है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, सॉरी मिथाइल क्या था, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर हम छोटे से छोटा एल्काइल हैलाइड भी लेंगे, छोटे से छोटा, नहीं 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 नहीं, गलत गलत बात बेटा, ओड एटम स्पीसीज बनती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ओड एटम स्पीसीज नहीं बनेगी। मीथेन इसलिए नहीं बनती क्योंकि मीथेन के लिए अगर हम छोटे से छोटा एल्काइल हैलाइड भी लेंगे तो मिथाइल क्लोराइड लेंगे, और जब मिथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल को हम क्लब करेंगे, एक साथ कपल करेंगे, तो वहां पर 2 कार्बन ऐड होंगे, तो जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, छोटा मॉलिक्यूल, वो होता है ईथेन, इस मेथड से बनने के लिए। अब यहां पर इन्होंने, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ओड नंबर कार्बन एटम कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब मेरी बात सुनना, यहां पर यही चीजें जो है ना आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग क्रिएट करती है, आप लोग कभी शब्दों में समझ नहीं पाते। यहां पर कभी भी ये नहीं लिखते कि ओड नंबर ऑफ कार्बन एल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। मान लो अगर आपके पास ये आ गई कि विच स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच स्टेटमेंट आर फॉल्स, और वहां पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओड कार्बन एल्केन्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया बेटा कि, सॉरी एक तो ये आ गया, एक आगे वुड ओड नंबर कार्बन एल्केन्स, ठीक है, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। देखो यहां पर कैन नॉट का मतलब है नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो ट्रू और फॉल्स में बेटा बहुत बड़ी बात होती है। हम यहां पर नहीं कर सकता और सुइटेबल मेथड का होना अलग बात होती है। हम लिखेंगे बेटा ओड क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन इज नॉट द सुइटेबल मेथड। यहां पर मैंने ये नहीं कहा कि भाई बना नहीं सकते, बना सकते हैं, इज नॉट द सुइटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओड कार्बन एल्केन्स। अब बताता हूं मैं, अगर मान लो मैं बनाना चाहूं, मैंने क्या किया, एक रिएक्शन मिक्सचर लिया, उसमें मैंने CH3 क्लोरीन ऐसे ले लिया, और बेटा 2 सोडियम ले लिए, और एक ले लिया मैंने क्या भाई, एक ले लिया मैंने इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 और Cl। तो बेटा ऐसा होता है कि हमारे पास ना कोई ऐसा मेथड नहीं होता जिससे हम किसी स्पीसीज के एक मॉलिक्यूल को या एक एटम को आइसोलेट कर सकते हो। किसी भी मैटर के किसी एक मॉलिक्यूल को आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है। मान लो मैं इस बीकर के अंदर, ये बीकर मान लेना, इस बोतल के अंदर मैं रिएक्शन करवाना चाहता हूं, तो मैंने एक स्पैचुला में या थोड़ी सी अमाउंट ली मिथाइल क्लोराइड की, थोड़ी सी अमाउंट ली बेटा इथाइल क्लोराइड की, तो वो जो छोटी सी भी अमाउंट होगी ना, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं अंदर, और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटीज देखी जाती है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर मान लो दो के दोनों मॉलिक्यूल इसी के क्लब हो गए, तो वहां पर हमारे पास बनेगा इथेन,
प्लस अगर दोनों के दोनों मॉलिक्यूल इसके बन गए बेटा तो हमारे पास बनेगा ब्यूटेन, और अगर एक इसका और एक इसका कंबाइन हुआ तो हमारे पास CH3 CH2 और CH3 बन जाएगी प्रोपेन। ठीक है, ये तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे पास, पॉसिबिलिटी है। प्योर फॉर्म में एक भी नहीं बनेगा। अब प्योर फॉर्म में एक भी नहीं बना और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो नियरली सेम होते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट अगर नियरली सेम होंगे, अगर हम इनको भाई हीट करके अलग अलग करना चाहें, वेपराइज करके फिर भाई अलग अलग करना चाहें, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट मेथड हो जाएगा। तो बेटा वुड्स रिएक्शन, ये मत बोलना कभी भी कि अकॉर्डिंग टू वुड्स रिएक्शन ओड कार्बन एल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो ये अगर कैन नॉट वाला शब्द आ गया इसका मतलब गलत स्टेटमेंट पे आप समझ रहे हो, यहीं पर नेगेटिव मार्किंग है। बना सकते हैं बट दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ odd carbon alkenes because a mixture of alkane is obtained having nearly similar boiling point and it is very difficult to separate them to each other। तो अब मुझे बताओ बेटा, अपनी इस गलती को क्या आप लोग पेपर तक लेके जाओगे, 12th क्लास तक इसको बढ़ाने जाओगे, यस और नो? तो हम लिखेंगे बिकॉज अ मिक्सचर of alkane having nearly similar boiling point is obtained and it is very difficult टू सेपरेट देम। तो बेटा यही छोटी छोटी बात है जो हमें समझनी होती है, सेपरेट देम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब यहां पर हमारे पास जैसे वुड्स रिएक्शन है, ऐसी आप लोगों ने बेटा फिटिग रिएक्शन पढ़ी होगी। ठीक है, क्या पढ़ी होगी बेटा? फिटिग रिएक्शन पढ़ी होगी। फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, जरा समझिएगा। जैसे हम लोग एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, यहां पर दोनों मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड के लिए जाएंगे। तो हमने क्या करा बेटा, दो मॉलिक्यूल लिए एराइल हैलाइड के। ठीक है, एराइल हैलाइड के, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। दो लेंगे हम लोग यहां पर सोडियम, और यहां पर सेम लिखा होगा, सेम क्या लिखा होगा बेटा, ड्राई ईथर, और यहां पर लिखा होगा गरम। तो आप लोग कैसे करोगे बेटा इस रिएक्शन को? हमारे पास इसके दो मॉलिक्यूल हैं, तो हम लोग एक मॉलिक्यूल को ऐसे कंसीडर कर लेंगे Cl, फिर यहां पर सोडियम लिख देंगे, फिर यहां पर सोडियम लिख देंगे, और प्लस यहां पर Cl, फिर यहां पर इस तरीके से आपने क्या कर दिया बेटा, ये बनाए। तो जब आप इनको क्लब करोगे यहां पर, तो दो NaCl के मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देना। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है बेटा हमारे पास फिटिग रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? फिटिग रिएक्शन। और इसको बोलते हैं हम लोग बाइफिनाइल। कुछ याद आ गया होगा आप लोगों को, 11th में कराया गया था। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर देखो बेटा ध्यान से, एक होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन, तीन नेम रिएक्शन एक साथ खत्म होगी, वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होती है जरा देखिए। वुड्स फिटिग रिएक्शन में वुड्स का मतलब है एल्काइल हैलाइड, फिटिग का मतलब है एराइल हैलाइड, यानी एक मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का होगा, एक मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड का होगा। ठीक है, बाकी कंडीशन सेम है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, जैसे मेरे पास CH3Cl है और मैंने यहां पर सोडियम ले रखे हैं दो, Na और प्लस Na, और एक मॉलिक्यूल मेरे पास इस तरह से एराइल हैलाइड का होगा बेटा। कंडीशन सेम टू सेम होगी, ड्राई ईथर होगा और आपने गर्म किया होगा। वहां पर पता क्या है बेटा, ये रिएक्शन देकर चार ऑप्शन दे देंगे कि ये कौन सी जो है रिएक्शन है बेसिकली आपके पास। ठीक है, कि भाई ये कौन सी रिएक्शन का नाम है, ये पूछ सकता है। या फिर भाई इस तरीके से एक वो दे दिया, एक वो दे दिया, ये रिएक्शन दे दी, फिर पूछ सकता है कि बेटा ये कौन सी रिएक्शन है। तो ध्यान रखना यहां पर सिंपल एक बात। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, दो NaCl क्या कर देंगे, बाहर निकालेंगे, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, टॉल्विन बन जाएगा। टॉल्विन समझते हो ना, बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं। और भाई यहां पर दो निकल जाएंगे NaCl। अब मुझे बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में किस किस को ये बात समझ में आ गई। वेल डन, प्रिया कुमारी, मासूम, वंश बिल्कुल करेक्ट है बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब जरा आप लोगों ने फिटिग रिएक्शन भी समझ ली। अब हमें क्या करना है बेटा, आपको याद होगा हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। देखो बेटा जहां तक होगा वहां तक हम कवर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा कंप्लीट कवर कर पाएंगे, बस टच देना है। अब यहां पर देखो, फिर हम बात करेंगे बेटा जी, हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन होगी प्रिपरेशन ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बेटा सबसे पहले तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये होता क्या है और इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो पहचान होती है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसकी पहचान होती है RMGX। इस तरीके से होती है RMGX। कोरे हाउस बेटा इसके बाद आएगा, कोरे हाउस इसके बाद आएगा। पहले RMGX का सीखोगे फिर कोरे हाउस समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहां पर अभी कमेंट बंद कर रहा हूं बेटा मैं, ताकि आप फोकस कर पाओ स्टडी पर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक नया शब्द आया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है कि एक आर का मतलब है कार्बन, एल्काइल ग्रुप में कार्बन ही है जो मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। आप लोग ये बात जानते हो कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल होता है और मैग्नीशियम जो है वो मेटल है। अगर मैं कह रहा हूं कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, 11वीं पूरी बर्बाद है, फिर एक कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं कि मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसमें होती है और इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता किसमें होती है। तो आप लोगों का दिल और धड़कन और पैर और घुटनों के नीचे जो भी दिमाग होगा वो यही कहेगा कि सर जी जो नॉन मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन लेकर रखती है। वो क्या रखती है बेटा? इलेक्ट्रॉन लेकर रखती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेना प्राप्त करेगी। तो देखो बेटा यहां पर जो ये बॉन्ड होता है, इसमें अगर इसको पॉजिटिव नेगेटिव सेंड करते हैं, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर लोन पे नेगेटिव, ऐसे मान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा, कि कैसे ये प्रिपेयर होता है। कोई भी एल्काइल हैलाइड हो, ध्यान रखना बेटा, कोई भी एल्काइल हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी हो, एराइल हैलाइड, आप यहां पर मैग्नीशियम मेटल लोगे और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट कर दोगे। तो बेटा पता क्या करना है, जो कार्बन और हेलोजन के बीच है का ये बॉन्ड है, इसके बीच में आपको मैग्नीशियम इंसर्ट कर देना है। तो इसको बोलते हैं RMGX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है प्रिपेयर हो गया। उदाहरण के लिए अगर मेरे पास CH3Cl है, यहां पर मैंने मैग्नीशियम लिया, ठीक है, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं बेटा? ड्राई ईथर, ठीक है, गर्म कर दिया। फिर मैंने बेटा क्या लिया? CH3 CH2 Br ले सकते हो आप, यहां पर Br। आपने मैग्नीशियम लिया, आपने क्या करा बेटा? ड्राई ईथर, और यहां पर गर्म कर दिया। तो आप लोग क्या करोगे बेटा? आप लोग क्या करोगे बेटा? ध्यान से देखना। हमें पता है सर जी मैग्नीशियम मेटल को RX के बीच में इंसर्ट करना है, तो हमने मैग्नीशियम को कार्बन और क्लोरीन के बीच में इंसर्ट कर दिया। तो यहां पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा दैट विल बी CH3 MgCl, और यहां पर होगा बेटा CH3 CH2 Mg और Br। अब इसकी डिमांड क्या है ये मैं बताता हूं कि RMGX के अंदर जो R नेगेटिव है ना, R नेगेटिव, ठीक है, R नेगेटिव, ये हमने R नेगेटिव को अलग से स्टडी कर लिया। अब बेटा ये दो तरीके से बिहेव कर सकता है। ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम बेस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं बेटा उसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि सर जी न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन भी यही होती है कि द स्पीसीज विच हैज लोन पेयर और विच कैन गिव द लोन पेयर टू द अदर स्पीसीज इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। और लुईस बेस भी उनको कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं उनको बेस कहते हैं। अंतर क्या है हमें ये बताओ। अब मैं ये कहूंगा बेटा जी अंतर की बात ऐसी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, चाहे वो R नेगेटिव हो, चाहे वो OH नेगेटिव हो, चाहे वो RO नेगेटिव हो, चाहे वो Cl माइनस हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, अगर वो रिएक्शन करता है H प्लस के साथ, H प्लस भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, स्पेशली H प्लस के साथ रिएक्शन करता है, तो देन वो कहलाता है बेटा बेस। और अगर H प्लस के स्थान पर कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकटाइन या कुछ आगे, उनके साथ रिएक्शन करता है, तब ये बेटा हमारे पास कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन R नेगेटिव की जो प्रेफरेंस होती है ना रिएक्शन करने की, वो बेस की तरह ज्यादा प्रेफर करता है। मतलब सबसे पहले वो रिएक्शन में ढूंढता है H प्लस को, क्योंकि RMGX प्रेफर करता है टू एक्ट एज अ बेस बेटर, मतलब एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल। तो जो प्रायोरिटी होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, RMGX या फिर R लोन पेयर है ना, ये कैन एक्ट या प्रेफर टू एक्ट एज बेस, ठीक है भाई, देन दैट ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
अब सर ने या मैम ने या जिन्होंने भी आपको पढ़ाया होगा उन्होंने एक बात जरूर बताई होगी, देखो मैंने लिखवा दिया स्टेटमेंट, ये आप लोग नोटबुक में भी लिखा होगा जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास RMGX जिसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा उनके साथ रिएक्शन करके वो एल्केन बनाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या RMGX ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड और ऑन रिएक्शन विद कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन गिव्स एल्केन। और मुझे पता लग गया है आपके मन में क्या चल रहा होगा कि ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है ये क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा है, एक्टिव हाइड्रोजन किसको, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये एक्टिव हाइड्रोजन हो सकता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, एक्टिव हाइड्रोजन को पहचानना। नोट पॉइंट बेटा, फोन के साथ, फोन का मतलब है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन कहलाते हैं। बिल्कुल बेसिक बात है। या फिर इनके ग्रुपों के साथ, ग्रुप समझते हो, जैसे फ्लोरीन का भैया कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन का भैया कौन है, ब्रोमीन, ऑक्सीजन का चाचा कौन है, सल्फर, नाइट्रोजन का चाचा कौन है, फास्फोरस, यानी इनके ग्रुपों के साथ भी एक्टिव हाइड्रोजन होंगे। अब यहां पर एक कंफ्यूजन यह आता है कि क्या कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जनरली एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होंगे, बट इन सम स्पेशल केस जहां पर कार्बन से जुड़ा हुआ भी हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना बेटा, इंग्लिश में लिखूंगा हाइड्रोजन कनेक्टेड विद कार्बन is not active hydrogen generally, but some special case, जैसे एक तो कभी भी कोई हाइड्रोजन अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा है, ध्यान रखना बेटा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा इसके साथ, तो ये भी हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। और कभी कभी क्या होगा बेटा, अगर मान लो हमारे पास एक ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, इसके साथ अगर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे लगे हैं, जैसे NO2 ग्रुप एटसेट्रा या साइनाइड, ये जो NO2 ग्रुप अगर लगे होंगे तब जाके हम इस वाले हाइड्रोजन को भी एक्टिव हाइड्रोजन कहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आप एक रिएक्शन नहीं पढ़ रहे, अभी तो आप बिहेवियर पढ़ रहे हो मॉलिक्यूल का, कि वो चाहता क्या है। अब जब आपने इतनी बात सीख ली है, अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक भी रिएक्शन को आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे आप देख लो कैसे। जैसे कि आगे मैं बताता हूं बेटा, यहां पर मेरे पास पहली रिएक्शन है CH3 MgCl प्लस, ठीक है, CH3 MgCl, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं बेटा पानी के साथ, HOH जानते होंगे आप लोग, ठीक है, पानी के साथ। फिर दूसरी रिएक्शन को मैंने क्या करा बेटा, दूसरे तरह का RMGX लिया, CH2 MgBr ये ले लिया, और यहां पर मैंने इस बार आपका फेवरेट मॉलिक्यूल धरती पे जो इंसान को घुमा दे वो मॉलिक्यूल ले लिया, अल्कोहल, ठीक है, ये ले लिया। तीसरी रिएक्शन देखिए बेटा, CH3 CH2 MgCl प्लस के, यहां पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, COOH, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन देखिए, CH3 CH3 MgI, ये भी RMGX है बेटा, ये रिएक्शन कर रहा है बेटा फिनोल के साथ, FOH फिनोल के साथ, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुई बेटा ये रिएक्शन, अभी खत्म नहीं हुई, देखो यहां पर फिफ्थ रिएक्शन देखो बेटा, अगर मेरे पास इस तरीके से यहां पर बेंजीन रिंग है और यहां पर MgCl लगा है, और यहां पर बेटा मैंने ले लिया है अमोनिया NH3, फिर देखो सिक्स्थ रिएक्शन में देखिए बेटा, यहां पर मेरे पास बेंजीन रिंग है, फिर यहां पर मेरे पास CH2 है, MgI है, और मैंने यहां पर ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर NH2 एमाइड ले लिया बेटा, ठीक है। सेवंथ रिएक्शन देखो बेटा, CH3 CH2 MgCl प्लस के, हमने ले लिया बेटा जी आपके पास CH3OH मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, जो मैंने तुम्हें बताई है सारी रिएक्शन आप धड़ाधड़ कर दोगे बिना किसी टेंशन में आए हुए।
हम लोग जानते हैं कि हर केस में मैग्नीशियम और कार्बन के बीच का बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन को आप लोन पेयर नेगेटिव चार्ज दे दोगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बेटा लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहां पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब इसकी प्रेफरेंस क्या है कि कहीं पर इसको एक्टिव हाइड्रोजन मिल जाए। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, फोन यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मिल जाए। तो ये क्या काम करेगा दोस्तों, यहां पर एक हाइड्रोजन, एक क्या छोड़ो दो है, तो एक हाइड्रोजन बेटा किसके साथ कनेक्ट है, ऑक्सीजन के साथ, तो इसका मतलब है इसके बाद एक्टिव हाइड्रोजन है। तो हमने एक हिस्से को पॉजिटिव मान लिया और दूसरे हिस्से को नेगेटिव मान लिया। तो जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो हमने नेगेटिव को साथ जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, मीथेन। और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, Mg, Cl पहले से था ही, Mg के साथ Cl तो पहले से लगा ही था, अब हमने नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। यहां पर देखोगे बेटा ये H प्लस है और इस पूरे हिस्से को हम नेगेटिव मान लेंगे, तो इसका जो नेगेटिव हिस्सा है वो उसको H प्लस को प्यार करेगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव को प्यार करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को प्यार करता है। ध्यान रखना मेरी बात, केमिस्ट्री उसूलों पे चलती है, ये मत सोचना कि भाई कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देंगे तो कुछ भी हो जाएगा। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट के साथ इंटरेक्ट होता है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर बन जाएगी हमारे पास इथेन प्लस Mg के साथ Br पहले से लगा था, अब जब नेगेटिव वाला हिस्सा लगेगा तो हम कहेंगे OCH2 और CH3, ये बना, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा बेटा, यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन ये हो गया और बाकी का हिस्से को हमने नेगेटिव कह दिया, तो यहां भी हमारे पास क्या बन गई बेटा, इथेन बन गई। और हमारे पास क्या बना बेटा, यहां पर Mg के साथ Cl पहले से लगा था, O C डबल बॉन्ड O और CH3, ये अलग हो गया। हम लोग जानते हैं कि फिनोल है, फिनोल में ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है हाइड्रोजन, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्से को इधर मान लिया। जब हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट होगा, ध्यान रखना, तो प्रोपेन बनेगी बेटा, क्या बनेगी हमारे पास, प्रोपेन। और भाई जो मैग्नीशियम के साथ पहले से ही क्या कनेक्ट था, आयोडीन पहले से कनेक्ट था, और O फिनोक्साइड आयन जो है हमने बाद में कनेक्ट कर दिया। आगे की रिएक्शन देखिए, यहां पर कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन के ऊपर नॉन पेयर और पॉजिटिव ऐसे मान लोगे, एक्टिव हाइड्रोजन है। अगर अमोनिया के हिस्से को देखो तो आप एक ऐसे कर लेना, एक को पॉजिटिव बाकी को नेगेटिव मान लो, तो यहां पर मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन, ठीक है। और यहां पर हमारे पास Mg के साथ Cl लगा है और बेटा NH2 ऐसे लग गया। फिर यहां पर देखोगे मैग्नीशियम, आयोडीन और कार्बन लोन पेयर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहां पर एक हाइड्रोजन निकाल लेना, वो उसको दे देना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, टॉल्विन बन जाएगा, ठीक है। और भाई Mg के साथ आयोडीन शायद पहले से लगा है और यहां पर NH C डबल बॉन्ड O और CH3 ये लग जाएगा। उसके बाद देखोगे बेटा यहां पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, आपको सब कुछ पता है, मैं क्या बोलूं आपको भाई। देखो अब आप स्मार्ट बन चुके हो, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन पहले से लगा हुआ था और OCH3 यहां पर लग गया। अब तुम्हारे होने वाले की कसम है बेटा, ठीक है, अब तुम्हें होने वाले की कसम है, क्या ये सारी की सारी रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन, बेंजीन, टेंजीन, पेंजीन सब बनाना आ गया कि नहीं आ गया। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सारी रिएक्शन एक साथ, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है। अगर आपने सीखना चालू कर दिया, कॉन्सेप्ट की ट्रिक को समझना चालू कर दिया, तो आप लोगों से गलत हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया भाई, यस, ऑल क्लियर। अब देखो बेटा यहां पर ये भी कर, अब एक बच्चा मुझसे बोला कि सर आपने कोरे हाउस सिंथेसिस नहीं करवाया। मैंने कहा बेटा करवाने के लिए तो मैं बहुत सारी चीज छुड़वाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक घंटे में सब कुछ पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उस तरह का भगवान हूं ही नहीं कि मैं कह दूं कि भाई एक घंटे में सब खत्म और एक घंटे में सीधा IIT में पहुंचा दूं। झूठ नहीं बोलना भाई, जितना पढ़ाऊंगा उसको आपको समझना है। फिर हमारे पास आ गया बेटा कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस। अब कोरे हाउस सिंथेसिस क्या है जरा देखेंगे बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप एल्काइल हैलाइड से किसी भी तरह की एल्केन जो है बना सकते हो, चाहे वो ओड कार्बन एल्केन हो, ठीक है, और चाहे बेटा वो हमारे पास E1 कार्बन की एल्केन हो। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं R2CuLi, क्या बोलते हैं, R2CuLi, और एक होता है हमारे पास ये RX एल्काइल हैलाइड, ठीक है। गर्म करेंगे इसको नॉर्मली ड्राई ईथर में। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, हेलोजन और कार्बन में जो X है, इट होल्ड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट होल्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है,
उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो बेटा ये जो है H+ ना होकर दूसरा कुछ R पॉजिटिव है, इट मींस ये कैसे बिहेव करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये R2CuLi की बात करोगे तो यहां पर जो CuLi है ये क्या होंगे बेटा हमारे पास, ये होंगे हमारे पास मेटल, और R जो भी अल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है, इसको आप RR ऐसे मान लेना कि 2 R है यहां पर, ठीक है। चलो R2 को आपने ऐसे मान लिया कि जैसे R, ठीक है, RCu और R के ऊपर लोन पेयर मान लेना, मतलब एक R के पास, दोनों के पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है, अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस बार R को जो है ना, इस बार R को H+ नहीं मिलेगा, अब उसकी मजबूरी बन जाएगी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना। तो बेटा ये इस पर अटैक करेगा, X को बाहर निकाल देगा, तो उनमें से एक R तो बन जाएगा एल्केन, और एक रहेगा RCu और एक रहेगा LiCl, LiX जो भी हमारे पास होगा। उदाहरण के लिए जैसे मैंने कहा हमारे पास CH3 CH2 का होल ट्वाइस है और हमने CuLi लिया, ठीक है, R2Cu का होल ट्वाइस है Cl लिया, और हमने बेटा यहां पर CH3 क्लोरीन के साथ इसको ड्राई ईथर में हीट कर दिया। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इन दोनों में से यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इस पर अटैक करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो फिर इसको क्लोरीन को निकालना पड़ेगा, तो जो Cl निकलेगा उसको पकड़ लेगा लिथियम, तो LiCl प्लस अगर CH3 CH2 वहां से आया है और वो इससे जुड़ा है बेटा, तो देखो ओड कार्बन की एल्केन भी प्योर फॉर्म में बन गई और CH3 CH2Cu ये बन गया। तो मुझे बताया बेटा कोरे हाउस सिंथेसिस रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ, आप लोगों का कोरे हाउस सिंथेसिस रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ, और इसका भी नेचर वैसा ही है जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। R के ऊपर हमने लोन पेयर नेगेटिव चार्ज को कंसीडर किया, क्यों, क्योंकि वो मेटल के साथ जुड़ा है, और मेटल और कार्बन के कंपैरिजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इट मींस कार्बन होल्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू लिथियम एंड कॉपर। बहुत बढ़िया बेटा। जिसका भी बैकलॉग है वो पढ़ सकता है पुराने लेक्चरों से, और वहां पर सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर ही हैं, ठीक है। हाँ क्लास बेटा फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कवर नहीं हो पाएगा ना, मतलब मैक्सिमम मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, मुझे तो ये लगता है ना कि आपने पढ़ रखा है। अब देखो आगे कहानी यहां पर, अब देखो बेटा आगे की कहानी क्या है, आप लोगों को कुछ रिएक्शन में छुड़वाऊंगा, क्योंकि आपको पता ना पूरा नहीं पढ़ा सकता, कुछ छुड़वाऊंगा, मतलब जो मुझे लगता है कि भाई ये वाली जरूरत पड़ेगी आपको पहले चैप्टर में, उनकी बात करता हूं मैं। आप लोगों के पास अब प्रिपरेशन के लिए तो भी बहुत सारे रिएक्शन है, ठीक है, जैसे आपने डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा होगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा होगा, सारी बात पढ़ी होगी है ना, वो सारी पढ़े होंगे आपने। अब मैं यहां से सीधा रिएक्शन की बात कर रहा हूं एल्केन की, क्योंकि एल्केन के बाद मुझे एल्कीन पर भी जाना, और एल्कीन का एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा काम, ठीक है, प्रिपरेशन का भी एक रिएक्शन बहुत काम आएगी, और जो अल्कोहल या कार्बोकेटाइन वाली रिएक्शन है वो भी मुझे बतानी है आपको। अब यहां पर सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों को, आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में आप लोग ये बात जानते होंगे दोस्तों, अगर मैं मोनो हेलोजिनेशन की बात करूं तो मैंने CH4 इसको एक्सेस में रखा और क्लोरीन को लिया लिमिटेड, और फिर मैंने सनलाइट ली, चाहे तो HLU ऐसे लिखा होगा या अल्ट्रावायलेट लिखे होगा या बेटा सनलाइट डायरेक्ट लिखा होगा, तो यहां पर मिथाइल क्लोराइड CH3Cl और HCl ये बनता है। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ध्यान रखना बेटा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगी। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं बेटा, मेरे को नहीं पता आइडिया है कि नहीं है, अगर हमें किसी मॉलिक्यूल को देखकर, किसी रिएक्शन की कंडीशन को देखकर यह जानना है कि वहां पर फ्री रेडिकल बनेंगे, कार्बोकेटाइन बनेंगे, कार्बोनाइन बनेंगे, तो इसकी प्रायर नॉलेज हमें कैसे होती है,
क्या हमें सब कुछ रटना पड़ेगा, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा? तो याद करिए, जो भी अर्जुना 3.0 के बच्चे हैं या सारे बच्चे हैं, उनको एक बात बताई गई थी कि अगर कभी भी रिएक्शन कंडीशन में सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज या फिर बेटा यूवी लाइट या प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड या फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे रखा है और नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं है, नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं है, उस कंडीशन में हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज होता है बॉन्ड के बीच का, है ना, बॉन्ड जो है वो होमोलिटिक ब्रेक करते हैं। तो यहां पर बेटा ये 3 स्टेप में फॉलो होती है रिएक्शन। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन स्टेप, पहले को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनिशिएशन स्टेप। अब इनिशिएशन स्टेप क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना कि जो क्लोरीन है, जब इस पर सनलाइट गिरेगी तो ये इसको होमोलिटिक क्लीवेज करके 2 Cl रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद एक और स्टेप होता है स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, प्रोपागेशन स्टेप। अब प्रोपागेशन स्टेप में क्या होगा बेटा, प्रोपागेशन स्टेप में क्या होता है कि एक रेडिकल किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाएगा और नया रेडिकल बनाएगा। तो देखो दोनों की पहचान क्या है कि इधर इनिशिएशन में राइट हैंड साइड में रेडिकल होते हैं, प्रोपागेशन में दोनों साइड में रेडिकल होते हैं, और टर्मिनेशन स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में रेडिकल होते हैं। यानी हम लोग यहां पर कहेंगे कि भाई जो मीथेन है उसके साथ एक रेडिकल आया, यहां पर CH3 नया रेडिकल बना और HCl आ गया, इसको बोलते हैं प्रोपागेशन स्टेप, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड जो है वो रेडिकल बने। और भाई तीसरा जो स्टेप होता है बेटा, तीसरा स्टेप उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में जो भी अकेला है वो पेयरिंग करना चाहता है, वो ब्याह करना चाहता है, शादी करना चाहता है कि नहीं? कोई भी आदमी अकेला खुश नहीं है। तो यहां पर जो ये रेडिकल बना CH3 रेडिकल, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर जो इनिशिएशन स्टेप था इसमें भी रेडिकल बने थे जो अभी यूज नहीं हुआ, एक यूज हुआ, एक बचा हुआ है। तो बेटा यहां पर वो इसके साथ क्लब हो जाएगा और हमारे पास CH3Cl इस तरह से क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया। इन तीनों स्टेप में से जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है प्रोपागेशन स्टेप। ये सर ने आपको बताया होगा, ठीक है। अब मुझे बताएं बेटा फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या इस रिएक्शन को देखकर आप लोगों को याद आ गया बेटा कुछ, यस और नो? क्या आप लोगों को यहां पर कुछ बातें याद आई कि नहीं आई, यस और नो? बहुत ठीक, आ गया याद, बेहतरीन। अब आपको मोनोहेलोजिनेशन करना है, ठीक है, और मोनोहेलोजिनेशन करते हुए यस, अब हम बात करेंगे बेटा रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस इन हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस इन हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। तो इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ना बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर तो वो होता है बेटा, हमारे पास फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन जो है वो लेस रिएक्टिव है। पर आपको सिर्फ ये पढ़ना थोड़ा ही है, रटना थोड़ा ही है। आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन करने की फ्री स्पेस दिया हुआ है कि जो भी आपके मन में डाउट आए उसके ऊपर वाई जरूर लिखो बेटा, ठीक है। नहीं बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है स्लोवेस्ट स्टेप, फास्ट नहीं, जो सबसे स्लो होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल ही बात बताता हूं बेटा, ठीक है, यहां से यहां मैं तुम्हें सिंपल बात बताता हूं। आप लोगों ने रेट जो होती है ना केमिकल काइनेटिक्स में, रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। अगर कोई रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में होती है, तो हम लोग कर सकते हैं बेटा रेट बराबर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में T1 प्लस T2 और प्लस T3। इसको ऐसे समझना है यहां पर कि स्लोवेस्ट स्टेप को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कहते हैं। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं इस साइड, तो मतलब ये रिएक्टेंट है, और जब मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा समझना कि रिएक्शन हो गई। अब भाई मेरे को ना मेरे पापा ने बुलाया कि भाई सुन ये काम करना है। अब मैं अचानक पहले स्टेप में जा रहा हूं, ठीक है पापा करता हूं, मैं यहां तक पहुंच गया, पूरी तेज आया, देखो यहां से यहां तक, ये स्टेप 1 था, तेज आया कि नहीं आया? अच्छा, फिर अचानक यहां से आने के बाद जब मैं यहां तक पहुंचूंगा तो मुझे कोई दिख गया,
प्यार की राहों में चलते चलते। अब मेरा ध्यान नहीं है पापा ने क्या बोला था, मैं आराम से भाई घूम रहा हूं। हाँ ठीक है ठीक है, स्लो स्लो जा भी रहा हूं, स्लो स्लो जा भी रहा हूं, स्लो स्लो जा भी रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर पहुंचा, स्टेप 2 कंप्लीट, देखना पहला स्टेप यहां से यहां पूरी तेज, उसके बाद प्यार की राहों में चलते चलते। अब स्टेप 2 जो है वो स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। उसके बाद मुझे याद आया पापा का सोटा, मतलब वो पीटेंगे अगर उनको मैं लेट हो गया तो फिर एकदम फिर भाग गया। अब यहां पर जो 3 टाइम थे, ध्यान रखना बेटा 3 टाइम थे। पापा ने पूछा कहां रह गया था, कहां था तू। अब भाई मैं कह रहा हूं कि पापा पापा वो कुछ नहीं, बस वो रास्ते में मेरे पैर मेरे जो जूते थे उसमें पंचर हो गया था। क्योंकि आदमी जवाब नहीं दे पाता तो थोड़ा से थप्पड़ लगा, अरे भैया जूते में पंचर कैसे हो सकता है। मैंने कहा अच्छा जूते में पंचर नहीं होता, ओके दिल में पंचर हो गया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो टाइम कंज्यूम हुआ बहुत ज्यादा टाइम जो कंज्यूम हुआ, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी, ये लार्ज वैल्यू थी सेकंड स्टेप वाली, और ये क्या थी बेटा छोटे वाली। तो आप इसके कंपैरिजन में इन छोटी चीजों को, जैसे हम लोग को आना कि 1 लाख रुपए किसी के पास है, 1 रुपए की टॉफी खा ली तो क्या वो गरीब हो जाएगा। आपको कह रहे यार 1 रुपया खर्च हो गया कोई बात नहीं, तो जो छोटी वैल्यू होती है उसको बेटा हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो उस वाले स्टेप पर ज्यादा निर्भर करता है जहां पर टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, यानी जहां पर स्लो स्टेप होता है। मेरे आई होप आपको समझ में आ गई होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है जहां पर टाइम ज्यादा लगा। ठीक है, तो भाई ये डाउट क्लियर हुआ। अब यहां पर बात आती है कि भाई मैंने कहा था कि तुम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को लिखो कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, पर क्यों है यह बताना है। तो देखो भाई, हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड ऐसा बनेगा, क्लोरीन का बॉन्ड और थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि क्लोरीन एटम भी बड़ा है, फिर हमारे पास ब्रोमीन ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा होगा, और आयोडीन आयोडीन और बड़ा होगा। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की इन्होंने पेयरिंग कर ली, और अभी भी बेटा क्या होगा यहां पर ऐसे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। और इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होता है बेटा, एक तरीके से नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी क्या होगा नेगेटिव चार्ज। तो आप लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है कोलम्बिक इंटरेक्शन का, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी दो चार्ज के बीच की दूरी, जो चार्ज के बीच की दूरी जितनी ज्यादा कम रहेगी, नहीं नहीं बेटा साइज स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरी एक बात सुनना बेटा, मेरी एक बात सुनना, आई रियली एक्सप्लेन द थिंग जो रियलिटी में होती है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेना देना कतई नहीं है, साइज छोटे की समझने की बात करिएगा। यहां पर बेसिकली यह है कि हर गधे को यह बात पता लग गई कि बीच की दूरी जितनी ज्यादा कम होगी बेटा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज उतने क्या होंगे बेटा, पास पास होंगे, उनके बीच में रिपल्शन होगा। अब जिन जिन के बीच में रिपल्शन होता है वो एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, रिएक्टिव ज्यादा हो जाते हैं। जैसे सपोज करो, आप लोगों को पता होगा एक रसगुल्ला है, सपोज करो रसगुल्ला एक है और खाने वाले दो हैं। स्कूल में आप लोगों ने ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि जहां पर एक ही रसगुल्ला होता है और उस पर खाने वाले दो होते हैं। तो जो दो हैं वो आपस में, उनके ऊपर क्या रहेगा, एक एक चार्ज, मतलब सेम टाइप का ही चार्ज रहेगा। वो क्या कहेगा, ये रसगुल्ला मेरा है, देख मत लियो उसकी तरफ। दूसरा क्या कहेगा, ओए ये रसगुल्ला मेरा है, देख मत लियो उसकी तरफ। तो क्या हुआ कि जब दो सेम चार्ज होते हैं, वो जितना जब जब टकराएंगे, जितना पास रहेंगे, वो एक दूसरे से नफरत करेंगे, और नफरत करेंगे तो उनको गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो पकड़ के पीट देंगे, हाँ कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीज की एनर्जी ज्यादा होती है उनकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है, वो स्टेबल नहीं होते। तो स्टेबल नहीं तो मोर रिएक्टिव, दैट्स व्हाई फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पास पास इट इज मोर रिएक्टिव, राइट। अब जब मैं आयोडीन की बात करूंगा, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, इनके बीच का रिपल्शन कम है। अब रिपल्शन कम है तो एनर्जी भी कम है, एनर्जी कम है तो बेटा ये स्टेबल ज्यादा है, स्टेबल ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम है। किस किस को ये बात समझ में आ गई, फटाफट बताएं बेटा कमेंट बॉक्स में, हाँ या ना का जवाब फटाफट। बहुत ठीक, क्या ये क्लियर हुआ बेटा, यस और नो। अब यहां पर देखिए आगे, एक आप लोगों का था मेजर और माइनर वाला, ठीक है। आप लोगों को याद होगा बेटा, अगर मेरे पास ये रिएक्शन है CH3
CH2 और CH3। यहां इसी वजह से हम लोग क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे। और यहां पर दे रखा है सनलाइट, आपको मोनोक्लोरिनेशन करना है। इस एल्केन के पास दो तरह के हाइड्रोजन है, ठीक है। हाँ बेटा समझ गए, रसगुल्ले की बात हो रही थी। अभी तुम बच्चे हो ना, इसलिए तुम्हें ठीक है। तो CH3 CH2 CH3, यहां पर HNO और क्लोरीन हो गया बेटा। तो इस एल्केन के पास दो तरह के हाइड्रोजन है, एक है 1 डिग्री हाइड्रोजन और यहां पर ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, और ये भी है बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन। हमें एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगाना है, और हमें यह डिसाइड करना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, CH3 CH2 और CH2Cl। एक तो ये बनाओ जो पॉसिबल है, पहले वो बना लो। CH3 CH और यहां पर Cl लगा दिया आपने सेकंड पे, CH Cl और CH3। अब आपको बताना है कि मेजर कौन है, माइनर कौन है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा, जहां पर ज्यादा रिएक्शन होंगी, जिस हाइड्रोजन के साथ ओवरऑल रिएक्शन की रिलेटिव रेट्स ज्यादा होंगे, वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा बेटा। अरे यार तुम लोग गधे होगा, अभी बेटा ब्रिज कोर्स नहीं है, ये ब्रिज कोर्स अलग चीज है, ठीक है। ये ओरिएंटेशन भी नहीं है, ओरिएंटेशन अलग चीज है। ये सिर्फ वो है जो आपने पढ़ा है, उसको मैं दिखा रहा हूं, बस और कुछ नहीं है, ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं 4 क्लोरीनेशन, जो रिलेटिव रिएक्शंस होती हैं, रिलेटिव रिएक्शन यानी रेशियो जो होता है उनका, 1 डिग्री हाइड्रोजन रेशियो 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन, सर ने आपको पढ़ाया होगा 1:3.8:5। इसका मतलब यह हुआ कि जब क्लोरीनेशन करते हैं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन जितने में एक रिएक्शन करता है, उतनी देर में 2 डिग्री हाइड्रोजन 3.8 करता है, और बेटा उतनी देर में 3 डिग्री हाइड्रोजन 5 रिएक्शन कर लेता है। फिर हम बात करेंगे टोटल रिएक्शन निकालने का, कि टोटल रिएक्शन कितनी हुई होंगी। तो टोटल रिएक्शन का मतलब है कि यहां पर जितने भी हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन होंगे, उनको देखो टोटल रिएक्शन अगर हम देखें 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, 4 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने बेटा, 3 और 3 6, और जो भी यहां पर रिलेटिव रेशियोस को यहां पर लिख दो तो हमारे पास 6 वैल्यू आई। फिर अगर मैं बेटा जी 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं, 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो बेटा 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 2, इसकी रिएक्शन में कितना रेशियो दे रखा है 3.8, तो ये आ गया बेटा जी 7.6, ठीक है 7.6। तो इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी बेटा वो है 7.6, तो जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी बेटा वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। इस वजह से हमने इसको क्या कह दिया बेटा, कि ये हमारे पास मेजर है और ये हमारे पास माइनर है, ठीक है। और जैसे मैंने यहां पर लोगों को क्लोरीनेशन के बारे में बताया बेटा, ब्रोमिनेशन के लिए अलग है, फॉर ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन रेशियो 2 डिग्री हाइड्रोजन और रेशियो 3 डिग्री हाइड्रोजन की जो रिलेटिव रिएक्शंस है वो 1:83:1600 है बेटा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों को ये हाइड्रोजन काउंट करने हैं और जो भी रिलेटिव रेशियो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू बड़ी आ गई वो मेजर कहेंगे, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने ये रिएक्शन कर ली, ठीक है, अब मैं आपको दूसरी रिएक्शन करवा रहा हूं बेटा। यहां पर मेरे पास है CH3 CH2 और CH3, यहां पर मैंने ब्रोमीन लिखा और यहां पर मैंने बेटा अल्ट्रा वायलेट रेंज लिखी। मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाने हैं और यह बताना है कि कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। लव यू, ठीक है। अब देखो बेटा तीसरी रिएक्शन क्या होगी, CH3 हाइड्रोजन CH3 क्लोरीन, फिर यहां पर अल्ट्रा वायलेट रेज, और बताओ फोर्थ रिएक्शन होगी हमारे पास CH3 CH3, यहां पर CH3 प्लस Br2 और बेटा अल्ट्रा वायलेट रेज। क्लियर? हाँ 1:83 है बेटा, वो ऑलमोस्ट आप लोगों ने 80 लिख दिया होगा, कोई बात नहीं, वो अप्रोक्सीमेट 80 होता है पर वो एग्जैक्ट वैल्यू 83 होती है। हाँ एग्जैक्ट वैल्यू 83 होती है बेटा वो। तो यहां पर देखो बेटा ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो होगा 1
रेशियो 83 रेशियो 1600। तो जब हम यहां पर रिएक्शन लिखेंगे 1 डिग्री के साथ 4 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए, तो बेटा 6 इंटू में 1 करना पड़ेगा, 6 आएगा। और 4 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू में 83 करेंगे तो हमारे पास 166 आएगा। तो बेटा यहां पर उस हिसाब से CH3 CH2 CH2 Br जब करोगे तो ये हो जाएगा माइनर, ठीक है। और भाई यहां पर CH3 और CH और यहां पर CH3 और यहां पर Br करोगे तो ये हो जाएगा बेटा जी मेजर, राइट, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर 3 है ना हमारे पास, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो 1 रेशियो 3.8 रेशियो 5 होता है बेटा। अब यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन वाली जब टोटल रिएक्शन हम काउंट करेंगे तो 9 होगा बेटा, 9 इंटू में 1 बराबर 9। और जब 3 डिग्री की बात करेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए टोटल रिएक्शन काउंट करेंगे, ध्यान रखना एक 3 डिग्री है, क्लोरीनेशन करते हुए 5 लिखोगे तो बड़ी वैल्यू किसके लिए आई बेटा, 1 डिग्री के लिए। तो हमारे पास इस बार CH3 CH CH3 CH2Cl ये हो जाएगा हमारे पास मेजर। और भाई यहां पर CH3 CH3 और CH3Cl ये हो जाएगा बेटा जी माइनर। और इसमें उल्टा हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया दोस्तों? थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई, यस और नो? बहुत ठीक। तो भाई जैसे मैंने हेलोजिनेशन करवाया, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को हेलोजिनेशन करवाया बेटा, प्यार की राहों में, हाँ, लव यू टू बेटा। अब बेटा एक और रिएक्शन है और मैं बहुत माफी चाहूंगा कि मैं मतलब पूरा नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 1 घंटे में सब नहीं हो पाएगा और मैं हर उन चीजों को फोकस कर रहा हूं जो 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ना एक रिएक्शन मिलेगी बेटा, ठीक है, और ये प्रिपरेशन में ही है, एल्कीन की रिएक्शन में भी आता है। और जब आप एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ोगे आगे चल के, क्योंकि पहला चैप्टर ही एल्काइल हैलाइड आएगा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो उसमें हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन टू हेलोजन। हेलोजन का मतलब हेलोजिनेशन। क्या बोला बेटा हमने, हेलोजिनेशन। देखो बेटा ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी, पहली रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर क्लोरीन लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, CCl4 क्या बनेगा? आप लोगों को बताया गया होगा कि भाई बिल्कुल करेक्ट बात है, यहां पर पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक क्लोरीन इधर लग गया, एक क्लोरीन इधर लग गया, राइट। तो यहां पर क्या बनता था बेटा, CH3 CH और CH3। कुछ याद आया? जब दो एडजेसेंट कार्बन पे सेम हेलोजन लगते हैं तो इनको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो ये एक तरीके का क्या हो गया बेटा, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अब यहां पर देखना भाई, विसिनल डाइहैलाइड में ध्यान से, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन देता हूं इस तरीके का, CH3 C डबल बॉन्ड C और इधर मेरे पास सिस एल्कीन है और यहां पर मैंने क्लोरीनेशन करा और मेरे पास सनलाइट आई, सनलाइट नहीं सॉरी, वही CCl4 लिखा, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको आपको फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। फिशर प्रोजेक्शन समझते हो, ऐसे वाले, इसमें इसमें ड्रॉ करना है। किसमें ड्रॉ करोगे, इसमें। तो भाइयों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको याद आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई होगी तो भी मैं बता देता हूं। जब हम हेलोजिनेशन करते हैं एल्कीन के साथ, तो इसका जो हेलोजिनेशन होता है वो होता है एंटी। क्या होता है बेटा, एंटी। तो ध्यान रखना एक नोट पॉइंट, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इज एंटी मैनर, या
टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मैनर। एंटी मैनर का मतलब है अपोजिट साइड से, एंटी मैनर। तो ध्यान रखना बेटा, एंटी मैनर में, एंटी मैनर में जो भी बच्चे हैं उनको मैंने एक रूल सिखाया था बेटा। मुकेश, एंटी क्यों होता है बता देता, उसका मैकेनिज्म समझा दूंगा। आप लोगों को याद होगा जब हमारे पास कोई एल्कीन हुआ करती थी ना, RCH डबल बॉन्ड CH और यहां पर R, तो एक हेलोजन जैसे ClCl होता है ना, तो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो एक हेलोजन इसके साथ लगता था बेटा, RCH और क्लोरीन क्लोरीन। तो इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनता था, ये बनता था नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। और जो Cl रेडिकल है वो हम बाहर निकालते थे, मतलब पॉजिटिव वाला इसके साथ जोड़ देते थे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब हमारे पास Cl रेडिकल इधर से भी अटैक कर सकता है, ये मतलब यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी अटैक कर सकता है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि जब इधर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे क्या होगा कि RCH और CH और इधर R, इधर Cl और इधर Cl, ये जुड़ जाएगा। अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर जी इसमें एंटी एडिशन क्यों होता है? सिन एडिशन नहीं होता बेटा, सिन अलग होता है, सिन दूसरी रिएक्शनों में होता है, इसमें एंटी हुआ करता था। अब मेरी बात सुनना, Cl इधर से पीछे से ही क्यों आया, आगे से क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पर क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे बेटा। अब इन लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉनों को देखकर ये क्या हो सकता है, रिपल्शन आएगा इधर। तो इसी वजह से मॉलिक्यूल चाहता है कि जब मैं रिएक्शन करूं तो मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ का सामना ना करना पड़े, मुझे रिपल्शन ना करना पड़े, तो इसी वजह से पीछे से अटैक होता है। और दोनों क्लोरीन कहां लग गए बेटा, अपोजिट साइड। फिर यहां पर एक रूल आएगा, बिल्ली रूल, जो मैंने यहां पर बताया था कि भाई ये कैट रूल होता है। कैट रूल क्या कहता है बेटा जी, CAT रूल, कि अगर एल्कीन सिस है, एडिशन अगर एंटी है, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बेटा, थ्रियो बनेगा। अब थ्रियो का मतलब क्या हुआ बेटा कि दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड जाएंगे बेटा, है ना, दोनों साइड अपोजिट साइड जाएंगे बेटा। तो या तो क्लोरीन इधर इधर ऐसे जा सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, ये जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में आ चुका है बेटा। या पॉसिबिलिटी ये है कि क्लोरीन इधर जाकर CH3H और CH3 ये बन सकता है, CH3 ये बन सकता है। आप लोग जानते होंगे बेटा, इसमें ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है और इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है बेटा, मैं रिसेंट डाउट अभी देख लूंगा, बस 1 मिनट दे दो आप मुझे, पूरी रिएक्शन करा दूं ना मैं। तो ध्यान रखना बेटा, ये कंपाउंड होता है हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव यानी कायरल, और ये कंपाउंड भी क्या होता है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव यानी कायरल। और आपको याद होगा ये दोनों एक दूसरे के इनेंशोमर हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, इनेंशोमर हैं। अगर आप यहां पर शीशा लगाओगे तो दोनों एक दूसरे की परछाई मिलेंगे, मिरर इमेज मिलेंगे। तो यानी इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या मिलेगा बेटा हमें, रेशमिक मिक्सचर। तो रेशमिक मिक्सचर कैसा होता है दोस्तों, ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी कायरल। समझ में आया कि नहीं आया? यस, वेल डन। अब यहां पर मैं थोड़ा डाउट देख लूं तुम्हारे, कहां तुम डाउट कह रहे हो अपने। थैंक्स फॉर द अमेजिंग रिवीजन लेक्चर, थैंक यू बेटा। सर थर्ड वाले में Cl ब्रास CH3 के ऊपर नहीं आना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, होने वाले की कसम। थैंक यू, अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, बस मजे लेते रहो। चलिए अब देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये सिन एल्कीन आई, ऐसे ही आपको क्या करना है बेटा, अगर मेरे पास ट्रांस एल्कीन होगी, C डबल बॉन्ड C, इधर मेरे पास CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इस बार ट्रांस है, और यहां पर मैंने ब्रोमिनेशन करवाया, ठीक है, CCl4। तो अब लग जरा यहां पर ध्यान देना भाई, लव यू टू, ध्यान देना भाई, यहां पर ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या सोचते हैं कि भाई हम तो BR कहीं भी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यहां पर
कैट रूल का यूज करेंगे, CAT रूल। इसका मतलब होता है कि एल्कीन अगर सिस है, एडिशन अगर एंटी है, प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, थ्रियो होगा। पर मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई थी, इन दोनों में से अगर कोई एक चेंज करता है, कोई भी एक चेंज, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, और दोनों चेंज करते हैं तो फिर प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। अब यहां पर इस बार क्या है कि एडिशन तो बेटा एंटी रहने वाला है, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म एंटी से ही होगा, तो बेटा मैकेनिज्म तो चेंज नहीं हुआ, एडिशन। एल्कीन लेकिन सिस से क्या हो गई बेटा, ट्रांस हो गई। तो जब बेटा एल्कीन ट्रांस हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एरिथ्रो। एरिथ्रो का मतलब होता है कि जो भी ग्रुप आप लगाने वाले हो वो दोनों साइड एक ही साइड लगेंगे। तो यहां पर जब आप इस तरीके से कायरल सेंटर के हिसाब से फिशर प्रोजेक्शन बनाओगे, ये CH3 और ये CH3 आप ऐसे लगाओ, दोनों क्लोरीन यानी सॉरी दोनों ब्रोमीन को एक साथ आप ऐसे कर लोगे, तो यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन। अब ये कंपाउंड ऐसा है बेटा, ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, बट यहां पर आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, जो एक दूसरे की मिरर इमेज है। और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या गिर गया भाई, मिरर इमेज, मिरर इमेज सॉरी मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। और मीजो कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आपको पता होगा जिस कंपाउंड के अंदर मिरर इमेज और प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और वैसे आपको बता दूं, जो ऑप्टिकल एक्टिव वाला पार्ट है वो 12वीं क्लास का ज्यादा मेजर पार्ट है। तो 12वीं क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको पूरी डिटेल में पढ़ाई जाएगी। अगर किसी बच्चे ने नहीं करी है 11वीं में तो कतई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी डिटेल में कराई जाएगी, ठीक है। तो भाई अब मुझे बताओ, हेलोजिनेशन में इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एक धोखा कैसे करा जाता है आप लोगों के साथ। और इस बार जेई में जो जनवरी वाला अटेम्प्ट हुआ है ना, वहां पर भी क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना बेटा कैसे धोखा किया जाता है। एक रिएक्शन में दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर क्लोरीन, ठीक है, CCl4 सोलवेंट है। फिर दूसरी रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोरीन, यहां पर पानी सोलवेंट है, ठीक है। और एक तरफ हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर बेटा हमारे पास क्लोरीन 773 केल्विन टेम्परेचर ऐसे दे रखा होता। पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन ऐसे करके। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, तुम्हें तुम्हारे होने वाले की कसम है, तुम्हें एक बात बताऊं मैं, तीनों रिएक्शन देखने पर एक जैसी लगती है। और जो बच्चे बहुत फास्ट पढ़ते हैं, मतलब जो चीजों को समझते नहीं है, उनको लगता है कि हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ रखी है और वो तुक्का मार देते हैं, तो वो प्रोडक्ट बना देंगे। उनको तो कुछ ये सोचेंगे कि भाई दोनों जगह पर क्लोरीन पाई बॉन्ड तोड़ो, क्लोरीन क्लोरीन लगाओ, बन गया प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान रखना, जब सोलवेंट हमारे पास क्या होगा बेटा, नॉन पोलर, नॉन पोलर, तो यहां पर हमारे पास एल्कीन की रिएक्शन होगी, और वो भी ठंडा, ज्यादा हाई टेम्परेचर हमने किया नहीं। तो एल्कीन की नॉर्मल रिएक्शन हुआ करती थी, एक Cl इधर लगाया, एक Cl इधर लगाया। जब हम बात करेंगे H2O की और पानी के साथ सॉल्वेंट, ठीक है, या तो H2O वहां लिखा होगा या फिर कभी कभी क्लोरीन एक्वस बराबर में लिखा होगा। तो क्लोरीन ना बेटा पानी के साथ रिएक्शन करके HOCl ये बनाता है, हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl। तो आप लोगों को इसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट ढूंढना पड़ेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट के हिसाब से आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहां पर नेगेटिव और इसको पॉजिटिव मान लेना। अब बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को पकड़ेंगे, कहेंगे सर जी क्लोरीन की और ऑक्सीजन की तो सेम आती है। ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, इसकी 3.5 होती है और इसकी 3.15 होती है। गलती मत करना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पर नेगेटिव माना, इधर पॉजिटिव माना। और फिर हम लोगों को याद करना है हमारे अंकल का रूल, जिसका नाम है मार्कोनिकोव रूल। याद है कुछ कि नहीं? मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है बेटा, नेगेटिव पार्ट गोस ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। यानी यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन क्या है, अलग अलग, एक पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, एक पर कम है बेटा। तो नेगेटिव वाले को हमने यहां पर रख दिया और पॉजिटिव वाले को बेटा यहां पर रख दिया। इसीलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुमने पढ़ रखा है। तो भाई यहां पर क्या आएगा हमारे पास CH3, यहां पर क्या है बेटा CH और CH2। इसी बार में एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था HOCl।
अब देखो बेटा, जब हाई टेम्परेचर की बात करोगे, मैंने आज पढ़ाने से पहले ही बोला था बेटा कि हाई टेम्परेचर जब भी दे रखा होगा तो वहां पर फ्री रेडिकल बनेंगे। तो हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया कि भाई यहां पर फ्री रेडिकल बने होंगे, सीएल रेडिकल, सीएल रेडिकल। अब फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन कहां पर होती है बताओ? एल्कीन पर होती है क्या? नहीं, एल्केन पर होती है। एल्केन वाला हिस्सा कौन सा है? ये रहा। तो एक सीएल रेडिकल जब इसके साथ कंबाइन होगा, ठीक है, तो बेटा एक तो निकल जाएगा HCl बाहर और हमारे पास एक रेडिकल बनेगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अब दूसरा रेडिकल क्या होगा? इसके साथ टर्मिनेट हो जाएगा, वो यहां पर लग गया। और इस रिएक्शन को हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, 12th क्लास में भी आएगी। तो CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2। फटाफट बताएं बेटा कमेंट बॉक्स में, क्या यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस और नो? क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों? इज इट क्लियर? थैंक यू भाई, थैंक यू। तीनों रिएक्शन देखने में एक जैसी है, पर रिएक्शन बेटा प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग बनेगा। और जैसे ये क्लोरीनेशन के साथ करते हैं, जैसे ये बेटा हमारे पास क्लोरीनेशन के साथ करते हैं, वैसे ब्रोमिनेशन के साथ भी करते हैं। तो ब्रोमिनेशन की तीन रिएक्शन एक जैसी दिखेंगी आपको बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर लिखा होगा ब्रोमीन Br2, सॉल्वेंट होगा CS2 हो सकता है, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है। दूसरी रिएक्शन होगी बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर ब्रोमीन Br2 एक्वस लिखा होगा। आप ही को समझना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसी होगी। और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर ब्रोमीन दे रखा है बेटा Br2 और 443 केल्विन। इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर दे रखा है भाई। पहली, दूसरी और तीसरी रिएक्शन करें फटाफट। पहली, दूसरी और तीसरी रिएक्शन करें भाई फटाफट। चलिए अब देखते हैं बेटा, यहां पर सबसे पहले यहां पर हाई टेम्परेचर नहीं है, पानी नहीं है, चुपचाप एल्कीन वाली रिएक्शन कर दो। तो हमने एंटी एडिशन कर दिया CH3 CH, और यहां पर क्या लिख दिया बेटा CH2, एक Br इधर लगाया, एक Br इधर लगाया। ये एक्वस मतलब पानी है। यहां पर क्या होगा बेटा HOBr, HOBr का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनिकोव रूल। क्या लगेगा बेटा? मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस, और Br कहां चला जाएगा? इधर। तो हमारे पास बनेगा CH3 CH OH फिर CH2 और Br। फिर यहां पर ब्रोमीन हाई टेम्परेचर है, तो यहां पर ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन होगी, एल्केन वाली, फ्री रेडिकल वाली, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिर डबल बॉन्ड को छोड़कर इधर ले आए हम लोग। यहां पर क्या बना बेटा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और बेटा Br। क्या यहां तक ये क्लियर हो गई दोस्तों? यस और नो? यस, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। अब देखो बेटा आगे, अब यहां पर देखो बेटा, अब देखो भाई, यहां पर एक रिएक्शन के बारे में और डिस्कस करूंगा मैं, एडिशन ऑफ HX टाइप ऑफ एसिड, HX टाइप ऑफ एसिड टू एल्कीन, HX टाइप ऑफ एसिड टू एल्कीन, HX टाइप ऑफ एसिड टू एल्कीन। ध्यान से देखिएगा बेटा, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या करते हो, आपने पढ़ रखा है तो आप प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस के HCl, और आपको प्रोडक्ट बनाना है कि भाई क्या बनेगा, और फिर जो मेजर बनेगा माइनर बनेगा वो भी आपको बताना है। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं मेजर प्रोडक्ट की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मेजर प्रोडक्ट की। तो क्या बनेगा?
बहुत सही। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने यहां पर बनाया होगा बेटा CH3, CH3 और Cl, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी रिएक्शन होगी हमारे पास CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर मैंने लिखा बेटा जी HBr। प्रोडक्ट बताएं बेटा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बताना है बेटा, मेजर प्रोडक्ट। तुम्हें तुम्हारे होने वाले की कसम है, पता नहीं बेटा लक्ष्य में आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं 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 बेटा, ध्यान रखना, ये HBr है। एंटी मार्कोनिकोव रूल तब यूज करते हैं जब पेरोक्साइड भी होता। अभी तो नॉर्मल जो आप रिएक्शन पढ़ते आए थे, नॉर्मल HX टाइप वाली एसिड वही करनी है, चाहे HI लूं, HCl लूं, HBr लूं। वो जो एंटी मार्कोनिकोव रूल यूज करते हो आप लोग, या खरास इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो बेटा तब होता है जब यहां पेरोक्साइड लिखा होता। चलिए चलिए, अच्छा 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 अच्छा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, बिल्कुल सही बात है। जो अर्जुना 3.0 वाले हैं ना, वो खतरनाक रिएक्शन आंसर देंगे इसका। कोई बात नहीं बेटा, तबियत का ध्यान रखो अपनी। एक कह रहा है मार्कोनिकोव रूल लिया लगेगा। अरे वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है। देखो बेटा, हम तुमको एक बात बताते हैं, ठीक है, हम तुमको एक बात बताते हैं, और हमने आपको बोला था कि 90% बच्चे ऐसा करते हैं, जो जिनको याद होगा ना अर्जुना 3.0 वाले जो बच्चे होंगे, उनको मैंने बोला था कि देखो कितनी गलतियां होती है यहां पर। अब यहां पर आप देखो HBr आया, हमको पता है कि भाई हमें नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे दिखा दिया गया, हमारे दिमाग में बोल दिया गया कि यहां पर मार्कोनिकोव नियम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पेरोक्साइड नहीं है। और कुछ बच्चों ने HBr को देखते ही ये मान लिया कि एंटी मार्कोनिकोव नियम लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, उनको अपने पर भरोसा बहुत है। तो यहां पर देखो, जब मार्कोनिकोव रूल नियम लगेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH और CH3, CH, यहां पर Br लगा और CH3। मैक्सिमम 90% बच्चों का आंसर ये आया, और ये 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, एकदम करेक्ट। ठीक है, एकदम करेक्ट है। और कुछ बच्चों का आंसर क्या है बेटा, हमारे पास CH3, CH, CH3 और CH2, और फिर हमारे पास CH2Br। कुछ बच्चों के हिसाब से ये भी एकदम करेक्ट है, लेकिन आपको पता लग गया कि सर यहां पर पेरोक्साइड नहीं है, तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात? और तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अगर 90% भी हो ना, 90 छोड़ो 99% भी हो, और ये कह रहे हो कि ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, मैं कह रहा हूं ये भी नहीं बनेगा। याद करो मैंने क्या बोला था क्लास के अंदर, कि भाई यहां पर मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव को थोड़ी देर के लिए भूल जाना अंकल, रिएक्शन को क्वेश्चन मैकेनिज्म के हिसाब से करना, और यही पढ़ाई गई थी। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना। यहां से H+ आया होगा क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल है। स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया बेटा हमने CH3, CH और CH3, और यहां पर अगर हाइड्रोजन इधर चला गया तो हमारे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना बेटा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। और मैंने यह भी बताया था कि दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, और अगर वहां पर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट करने की, तो रीअरेंजमेंट करनी है। कैसे करोगे आप लोग रीअरेंजमेंट? अगर मैं इधर से हाइड्रोजन इधर लूं तो 2 डिग्री 1 डिग्री में कन्वर्ट होगा, तो 2 डिग्री को कभी 1 डिग्री में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि 2 डिग्री अपने आप में स्टेबल है। कार्बोकेटाइन वही रीअरेंजमेंट होगा जहां पर उसको स्टेबिलिटी मिले। लेकिन अगर यह हाइड्रोजन निकलकर इधर चला गया तो कार्बोकेटाइन इधर बनेगा बेटा। हमने क्या कर दिया यहां पर, रीअरेंजमेंट। हमने क्या कर दिया बेटा यहां पर, रीअरेंजमेंट। तो हमारे पास CH3, C, यहां पर CH3, इधर CH2, यहां पर CH3। अब ये कार्बोकेटाइन बना हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसमें आगे कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती। अब अगर ऐसी बात है भाई, सुनो हमारी बात। मैं कहां चला गया तू इधर, हाँ भाई। अब हमारे पास आएगा इसका नेगेटिव हिस्सा, यानी न्यूक्लियोफाइल Br-। वो Br- अब इस कार्बोकेटाइन को अटैच करेगा, कनेक्ट करेगा, और प्रोडक्ट बनाएगा। प्यार की राहों में
चलते चलते। तो बेटा आप लोगों से जो मैंने मेहनत करवाई थी ना, वो मैकेनिज्म बार 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 बोला था कि जिन रिएक्शनों में कार्बोकटायन बनेगा उन रिएक्शनों को तो आपको मैकेनिज्म से ही चलना पड़ेगा। अगर शॉर्ट मेथड लेके चलोगे तो हमेशा आंसर गलत आएगा, हमेशा। जो जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपको बिल्कुल ऐसे लल्लू लाल क्वेश्चन तो देंगे नहीं। तो बेटा चाहे देखो मार्कोनिकोव वाला भी यहां पर माइनर है, जो आप एंटी मार्कोनिकोव सोचते थे वो भी माइनर है, लेकिन ये जो कार्बोकटायन वाला है इसको किसी के पिताजी भी ये नहीं कह सकते कि ये गलत हो सकता है, यही मेजर प्रोडक्ट है। अब मुझे बताएं बेटा फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों का ये क्रिस्टल क्लियर हो गया, यस और नो? क्या आप लोगों का ये क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? यस। अब तुम्हें सबको पता होगा, लेकिन जब आंसर दे रहे थे तब सबका गलत था। अच्छा, आई वॉज राइट फ्रॉम 3.0। यस, गुड। जिन जिन का आया था वो बिल्कुल बेहतरीन है। आगे देखो बेटा रिएक्शन क्या होगी। दूसरी रिएक्शन हमारे पास, दूसरी है, तीसरी है, मुझे नहीं पता कौन सी रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन है मान लो। तो CH3, C और CH3, यहां पर CH3, इधर CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl बनाए, क्या बनेगा? फोर्थ रिएक्शन है, ऐसे करके 5 मेंबर की रिंग है, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर HBr, क्या बनेगा बेटा फटाफट बताएं दोनों रिएक्शनों में। अब तो तुम करोगे। यहां पर क्या हुआ बेटा, H प्लस आएगा, फिर हमारे पास क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, फिर आप क्या करोगे बेटा, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट करोगे तो बेटा यहां से हमने मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करना है इस बार। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो हम एल्काइल ग्रुप को शिफ्ट कर देते हैं ना। तो हमारे पास CH3, CH, इधर CH3 और यहां पर CH3, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बेटा, Cl माइनस को जाके लगा देंगे जहां पर कार्बोकटायन स्टेबल बना। तो CH3, CH3 और Cl और बेटा CH, यहां पर CH3 और यहां पर CH3। समझ आया कि नहीं आया बेटा, यस और नो? यस। अब देखो बेटा आगे कहानी, HBr सेम टू सेम, जब हम H प्लस देंगे तो पहले हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। लेकिन मैंने आपको एक बात और सिखाई हुई है दोस्तों, ठीक है, एक बात और सिखाई हुई है, याद करना कि जब भी 5 मेंबर की रिंग या भाई 4 मेंबर की रिंग के एडजेसेंट में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां पर रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाती है। तो 6 मेंबर की रिंग हो गई, जहां पे जुड़ी वहां पर CH3 है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पर हमने क्या कर दिया बेटा, रिंग एक्सपेंशन। फिर अभी भी ये क्या है बेटा, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री कार्बोकटायन है, सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूं, 2 डिग्री कार्बोकटायन है दोस्तों। तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, फिर जब हमारे पास हाइड्रोजन उधर चला गया तो 3 डिग्री नंबर की रिंग बनी। सब कुछ होने के बाद इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। फिर हमारे पास कौन आएगा बेटा, BR बाबा आएंगे, BR बाबा, और BR बाबा जब यहां पर लगेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो बना होगा यहां पर वो बनेगा 6 मेंबर की
रिंग, जहां पर मिथाइल है वहां पर ही Br। क्या आप लोगों का ये रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ बेटा? यस और नो? भाई ये रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस। देखिए दोस्तों, अब देखो एंटी मार्कोनिकोव वाला तो तुम्हें आता होगा ना, उसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल करना होता है। एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, वो तुम्हें आता है। उस रिएक्शन को मैं नहीं कर रहा। अब मैं बात करूंगा बेटा किसकी? मैं बात करूंगा बेटा थोड़ा सा, एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन की थोड़ी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। 12th में बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच में आसान है। ये सिर्फ डराने वाली बात है कि ऑर्गेनिक है। देखो हर आदमी क्या होता है ना, तुम्हें आपको मैं बताऊं, एक रियलिटी बताता हूं, अगर शायद तुम समझ पाओ। एक सबका ओरा होता है, ठीक है? सब लोग दुनिया में ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। समझ गए? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नीट वालों से पूछोगे कि भाई तुम्हारी कैसा चल रहा है, नीट टफ होता है या जेई मेंस टफ होता है, तो कहेंगे अरे नीट टफ होता है भाई, इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने पड़ते हैं, मिनट भी नहीं मिलती, हमें टाइम भी नहीं मिलता। वो अपने आप को महान दिखाएंगे। जेई वाले क्या कहेंगे? अरे भैया तुम्हें क्या पता हमें कितना दिमाग लगाना पड़ता है, एक क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का फेंक के मारेंगे ना, तुम खत्म हो जाओगे। मतलब आप भी अपने आप को कहोगे कि हम महान हैं। आप किसी से भी दुनिया में पूछ लो, वो अपने आप में महान है। ठीक है? महान दर्शाना चाहता है, महान है या नहीं है वो एक अलग चीज है। अब आप 11वीं क्लास में थे, मान लो आपने 12वीं क्लास के बच्चों से मिले होंगे। अब उनको क्या लगेगा कि ओए 12वीं क्लास के बच्चे हैं बेटा हम, तो हमारे जूनियर हो। आना तुम 12वीं में, तुम्हें पता लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें क्या रुलाती है, क्या करवाती है। ठीक है? ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आपके अभी भी कोई छोटे बड़े बड़े भैया हैं जिन्होंने 12th क्लास इस साल कर ली है, उनसे एक बार मिलना और पूछना कि भैया, एक सर थे उन्होंने एक बात बोली थी कि 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ कहते थे जब तक उन्होंने क्लास पढ़ी नहीं थी। क्लास पढ़ने के बाद बहुत आसान लगी। और इससे ज्यादा आसान केमिस्ट्री 11वीं की भी नहीं, मतलब 11वीं की जो है वो ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू 12th के, क्योंकि 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा। अब वो नाम भले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, ठीक है, सारी की सारी रिएक्शन, सारे के सारे लॉजिक्स वही हैं जो आपने 11वीं में पढ़े थे, कुछ अलग नहीं है। थोड़ा बहुत अलग आएगा, वो आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है? उसमें आप लोगों को अपना मनोबल थोड़ा ही ना गिरने देना है यार, कि लोगों ने डरा दिया, सीनियर ने डरा दिया, टीचर ने आके बोल दिया कि मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं तो देखो बहुत टफ होती है ऑर्गेनिक, लेकिन मैं क्या कर देता हूं। हमें नहीं चाहिए भाई ऐसी वाहवाही। हमें चाहिए कि हमारे बच्चे जो है ना वो डरे ना किसी चीज से, वो डराएं। तो आप लोगों को प्लीज अपना माइंडसेट ऐसे प्रिपेयर करके रखो कि 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, अगर आप डेली लेक्चर लेते हो तो। अगर आप लेक्चर को स्किप करोगे, बैकलॉग बनाते जाओगे और अचानक किसी क्लास में घुस गए कि हम तो लाइव पढ़ने आए हैं, तब आपको 1% ऐसा लग सकता है कि यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, टीचर तो बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हमें। लेकिन वहां तुम अपने ऊपर कमियां नहीं देखोगे, तुमने बैकलॉग बनाया है। आप हर दिन ना, हर दिन क्लास लो और कुछ मत करो, अपने आप चीजें होती चली जाएंगी। तो इधर देखो भाई, अब हमारे पास बात करेंगे हम लोग किसकी भाई? कुछ रिएक्शन है एल्कीन की, अगर आपको याद होगा। एक रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है भाई? जिसमें आप लोग क्या करते थे बेटा, एल्कीन से अल्कोहल बनाते थे। इसमें क्या होगा, एल्कीन से अल्कोहल बनेगा, एल्कीन से अल्कोहल। और इसका जो रिएजेंट होता है ना बेटा, उसको पहचानना है। रिएजेंट होता था बेटा क्या, पहले स्टेप में B2H6 इन THF, और दूसरे स्टेप में होता था बेटा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड
इन बेसिक मीडियम, राइट, इन बेसिक मीडियम। अब इस रिएक्शन में मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या गलती होती है हमसे और क्या क्या चीजें रह रही है अभी। अब देखो ऐसे में डिमांड पूरी नहीं करूंगा, आप तुम्हारे पास मॉड्यूल है, क्वेश्चन लगाओ, पहले मेरी बात सुनो यहां पर। अब इस क्वेश्चन के बारे में मैं बताता हूं। यहां पर कुछ बच्चों ने सीखा हुआ है कि नोट पॉइंट, कि भाई एडिशन ऑफ वाटर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल, मैं गारंटी देता हूं कि ये आपने पढ़ा होगा और आप डायरेक्ट बहुत सारे रिएक्शन कर भी दोगे। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं CH2 एल्कीन और यहां पर लिखता हूं बेटा मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन, और यहां पर पहले स्टेप में लिखा है बेटा B2S6 THF जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, और दूसरे स्टेप में लिखा है H2O2 इन बेसिक मीडियम। सेम यहां पर B2S6, कुछ चीजें मैं वो दिखाऊंगा बेटा जो आपने पढ़ रखी है और कुछ चीजें मैं आपको वो दिखाऊंगा जिसकी आपको हवा भी नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर बेटा एक बात बताएं, इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। मुझे भरोसा है कि जो तुम बनाओगे वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, मुझे पूरा 100% भरोसा है कि जो तुम बनाओगे वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, यहां आपसे गलती ही नहीं हो सकती। यस, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन सेम है, तो यहां पर तो कोई मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कुछ भी लगा दो एक ही बनेगा। तो पहले वाले में आप लोगों ने बनाया होगा बेटा जी CH3 CH2OH इथेनॉल। फिर दूसरे में आप लोगों ने क्या करा होगा बेटा, एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट, यानी क्योंकि एडिशन ऑफ वाटर ही होगा एक तरीके से, और आपको मैं बता दूं हाइड्रोजन इधर से जाता है और OH इधर से जाता है, ठीक है। तो बेटा नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव के हिसाब से OH इधर जाना चाहिए और हाइड्रोजन इधर जाना चाहिए। तो यहां पर आपने बनाया होगा प्रोपेन वन ऑल, ये बनाया होगा, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। यहां पर एंटी मार्कोनिकोव लगेगा, ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। जिन भी बच्चों का आंसर 2 प्रोपेनॉल है, वरद गलत है बेटा, रूपम आपका भी गलत है। एंटी मार्कोनिकोव, नॉट मार्कोनिकोव, प्रोपेनॉल, बिल्कुल सही बात है। अब देखो अलग कहानी, मैं कहां फंसाऊंगा आप लोगों को। अब मेरे पास एक ये आ गया क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन, और भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH2 और इधर CH3, ठीक है। और यहां पर मैंने स्टेप दिया, पहला स्टेप B2S6 इन THF, और दूसरे स्टेप में मैंने बताया आपको H2O2 इन बेसिक मीडियम, H2O2 इन बेसिक मीडियम। अब मैं आप लोगों को भाई टाइम दे रहा हूं। एक तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन सेम है, यहां पर तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा ही नहीं। और जब यहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा, जब यहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा ना, यहां पर मार्कोनिकोव रूल लगेगा, तो बहुत सारे बच्चों को यह लगेगा सर जी कहीं कुछ भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। चलो भाई मान लेते हैं कि कुछ बच्चों ने यहां पर OH लगाया होगा, तो एक बना होगा हमारे पास CH3 CHOH CH2 और CH3, इसको बोलते हैं पेंटेन 2 ऑल। और कुछ बच्चों ने यहां पर OH और वहां पर H लगाया होगा, ये भी बन सकता है बेटा, बिल्कुल सही बात है। इसको बोलेंगे पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल।
करेंगे, नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, थम जा 2 मिनट। अब तुम्हें तुम्हारे होने वाले की कसम है, ओए सुन मेरी बात, अब तुम्हें तुम्हारी होने वाले की कसम है। मेजर और माइनर बता दो, कैसे बता सकते हो आप, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। इनमें से मेजर कौन सा होगा, पेंटेन 3 ओल होगा या पेंटेन 2 ओल होगा? अगर हमें मेजर और माइनर डिसाइड करना है कि विच इज मेजर और विच इज माइनर, तो बेटा कार्बोकैटायन यहां बनेगा नहीं, मतलब यहां पर तो एंटी मार्कोनिकोव रूल नियम चल रहे हैं। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल नियम लग नहीं रहा, तो यहां पर 95% बच्चे कंफ्यूज ही हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि दोनों में से कुछ भी बन सकता है, बराबर बनेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि मेजर 3 ओल बनेगा, 3 वाला ज्यादा मेजर बनेगा। रीजन बताओ, रीजन क्या, रीजन होगा क्या, रीजन होगा बेटा? मेजर पहले वाला आ गया, पेंटेन 2 ओल बिल्कुल सही, पेंटेन 2 ओल बिल्कुल सही, पेंटेन 3 ओल ए आ गया, अल्फा हाइड्रोजन। अरे 3 पॉइंट वाले हरामी हैं, तुम्हें नहीं बोलना था। हाँ, मोर स्टेबल नहीं बेटा, यहां पर कहानी अलग है। बहुत माइनर नहीं है, देखो हाँ अल्फा हाइड्रोजन देखने थे, बिल्कुल सही बात है बेटा। आपको मैंने एक ट्रिक बताई हुई थी, अगर आपको याद होगा, ये जो B2S6 है ना बेटा, डाइबोरेन, जैसे ये हीट होता है तो ये 2BS3 यानी बोरेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, बोरेन आता है। बोरेन पता क्या होता है, एक बोरेन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मतलब खाली ऑर्बिटल होता है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कैसे कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों इसके द्वारा भी आ सकते हैं तो कार्बोकैटायन इधर बनेगा, और इसके द्वारा भी आ सकते हैं तो कार्बोकैटायन इधर बनेगा। तो दोनों कार्बोकैटायन बनाकर देखो, जब इसके द्वारा आप ऐसे बनाओगे CH3 CH, और बेटा यहां पर BH नेगेटिव और CH पॉजिटिव चार्ज, CH2 और CH3, ठीक है। या फिर अगर इसके द्वारा आए तो कार्बोकैटायन यहां बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, CH CH2 CH3 BH3 नेगेटिव। तो हमने कहा था कि इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, ठीक है, डाइबोरेन के मतलब बोरेन के अटैक करने के बाद उसके द्वारा मेजर बनेगा, उसी पर OH जाग के अटैक करेगा, ठीक है, उसी पर सॉरी, जहां पर ये लगा होगा। तो यहां पर हमने देखा भाई, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, कार्बोकैटायन के इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन, एक इधर, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा हमारे पास 3, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा हमारे पास, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं हमारे पास 3, ये रहे और एक ये रहा, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए बेटा यहां पर 4। तो हमारे पास मोर स्टेबल कौन हुआ बेटा, ये हुआ। अब आपको याद होगा अगले स्टेप में हमारे पास क्या होता था, ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा, और जहां पर बोरोन लगाए वहां पर आपको OH लगाना है, वहां पर क्या लगाना है, OH लगाना है। तो जैसे ही बेटा ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हुआ और यहां पर वाटर आया H2O या OH माइनस आया, तो वो लगेगा सीधा यहां पर, ठीक है। तो OH माइनस करेगा अटैक यहां पर, और ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा, तो हमारे पास बन जाएगा 3 वाला, ये वाला जो होगा बेटा मेजर होगा। तो ये वो क्वेश्चन है बेटा जहां पर आपके मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव चाचा दोनों फेल हो जाते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल की कोई बात नहीं है यहां पर मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको तरीका बताया था इसका कि तरीका ये वाला होगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा इट विल बी 3 वाला, हाइड्रोजन इधर जाएगा इससे और OH यहां पर अटैक करेगा। नहीं अभी टाइम है, करते रहो, जहां जहां गलतियां होंगी उन गलतियों को मैं सुधार रहा हूं भाई। प्राइमरी की कोई बात नहीं होती बेटा, प्राइमरी कोई ऐसा वो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखना बेटा, नेक्स्ट प्लीज 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 बेटा, मैं आप लोगों की गलतियां सुधार रहा हूं कि 12th में जाने से पहले गलतियां समझ में आ जाए, कहां कहां क्या क्या गड्ढे भरे हुए हैं लाइफ में, वो गड्ढे भर जाएं, फिर 12th स्मूथ हो जाएगी। एक रिएक्शन है बेटा ऑक्सीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन
एंड डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन, यह है होमवर्क। यह क्या है बेटा? होमवर्क। लेकिन गलतियां इसमें भी होती है, ध्यान रखना, गलतियां इसमें भी होती है, और वो वाली होगी मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव वाली, गारंटी कह रहा हूं मैं, होगी इसमें गलती वो, जब तक नहीं पढ़ा होता। लेकिन चलो यार, मैं होमवर्क दे के मैं आपको क्यों खराब करूं, मैं ही करा देता हूं बेटा। इसमें जो रिएजेंट होता है ना, रिएजेंट, इसमें रिएजेंट होता है बेटा ऐसे करके, CH3COO का होल ट्वाइस Hg ऑब्लिक H2O, ठीक है। और दूसरे स्टेप में होता है बेटा NaBH4। दोनों की खास बात बताऊं, यहां पर पानी ही ऐड किया जाता है एल्कीन के अंदर, और वो भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करनी कि भाई रीअरेंज हो जाएगा। ये तो होता है हाइड्रोजन डोनर, और ये होता है OH डोनर, जो भी इसका नेगेटिव पार्ट होगा वो यहां से आएगा, OH डोनर ये होगा, वाटर। अब इसमें क्या होता है कि भाई हम लिखेंगे इस रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ वाटर टेक प्लेस, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ध्यान से देखना बेटा, यहां पर कुछ ऐसी सिंपल रिएक्शन होंगी जिनके तो आप आराम से पहचान लोगे, जहां पर आप मार्कोनिकोव रूल लगा सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, अगर मेरे पास ऐसी एल्कीन है जिसके दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन सेम है, और इधर का हिस्सा सेम है, तो यहां पर तो आप कुछ भी कर लो, आपको आप बना ही लोगे प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा भाई CH3CO का होल ट्वाइस Hg और H2O, और दूसरे स्टेप में मैंने लिया है NaBH4। यहां पर कोई गलती नहीं होगी आपसे। फिर मैंने यहां पर कहा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई। पहले स्टेप में आप लोग ACO, इसको ACO भी कहते हैं, एसिटिल ग्रुप O है ना, H2O, और दूसरे स्टेप में हम लोग को कहेंगे NaBH4। यहां पर आप लोगों से गलती नहीं होगी, मैं गारंटी लिख के कहता हूं। इतना मुझे भी भरोसा है कि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। लेकिन फिर जब CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH और CH2 और CH3, अब दिमाग हो जाएगा बेटा खेल, मतलब अब दिमाग ज्यादा खराब हो जाएगा आपका। तो यहां पर अगर मेरे पास यही रिएजेंट है, और दूसरे स्टेप में बेटा H2O है, सॉरी NaBH4 है, NaBH4 है, तो इस वाली रिएक्शन में पता क्या होगा आपका, मैं आपको बताऊं। हमें नहीं पता, पहले आधे बच्चे तो सोचेंगे कोई कहीं भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डन डन डन, तो कोई कहीं भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना, ये होता है हाइड्रोजन डोनर और ये होता है OH डोनर। तो पहले स्टेप में यहां से आता है Hg प्लस आयन, ठीक है। तो जब Hg आएगा यहां पर HgOCO का CH3, ठीक है, एक को हटा देंगे एक, और यहां पर O, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो बेटा ये क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे आए तो ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और यहां से ऐसे आए तो बेटा ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, मतलब कोई भी एक ग्रुप बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH, अगर ऐसा हुआ HgO, C डबल बॉन्ड O CH3, और कार्बोकैटायन बेटा ये बना, या फिर CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH HgO, C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर CH2 और CH3। तो आपको पता लगेगा कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 3 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 4 होंगे, तो मेजर कौन सा हुआ बेटा जी, यही होगा। मेजर क्या होगा बेटा, यही होगा। तो जब यहां पर ये मेजर हो गया तो अगले स्टेप में पता क्या होगा, आपके पास OH माइनस आएगा और वो अटैक करेगा यहां पर, यो अटैक करेगा बेटा यहां पर। तो हमारे पास CH3 CH जो CH OH CH
फिर CH2 CH3, और भाई जहां पर हमारे पास ये हाइड्रोजन लगाएगा इसको यहां पर, ठीक है, जहां पर Hg को भी तो हटाना है, तो इसलिए हमने यहां पर CH2 कर दिया। तो यहां पर देखा जाता है कि OH कहां पर अटैक करेगा, ठीक है, OH करेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे अटैक। और यहां पर क्या होता था बेटा, इससे पहले वाली रिएक्शन में हम देखते थे कि जो OH माइनस है वो कार्बोकेटायन पे अटैक करता था, ठीक है, सॉरी वो वहां पर अटैक करता था जहां पर बोरोन लगा है। दोनों में डिफरेंस है, यहां कार्बोकेटायन पे अटैक हो रहा है, वहां बोरोन वाले कार्बन पे अटैक हो रहा था, क्योंकि इस कार्बोकेटायन को ये वाला हाइड्रोजन जल्दी से मिल जाता है, या ये वाला जो इसका एक हाइड्रोजन होगा ये मिल जाएगा, अंदर से नेगेटिव मिलता था। तो बस दोनों में ये डिफरेंस हो गया बेटा। अब मुझे बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या इस सिली मिस्टेक से आप बच पाओगे? क्या इन सिली मिस्टेकों का ध्यान रखोगे बेटा? यस और नो? स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन, राजदीप बेटा बिल्कुल सही। अब यहां पर एक रिएक्शन और भी है जिसको आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हो, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में मैं आप लोगों को थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि कहां कहां पर बच्चे गलतियां कर देते हैं, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कहां कहां पर गलतियां होती है बस उन्हीं को बताऊंगा। अब यहां पर देखिए बेटा, सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कई बार ऐसा होता है कि बेटा इन रिएक्शन को कराने के लिए थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं लोग। बस एंड कर रहा हूं, ये लास्ट है बेटा, एंड कर रहा हूं, कसम से एंड कर रहा हूं बस। भाई यहां पर बेंजीन है, ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन ऐसे दिखा देंगे, फिर यहां पर हमारे पास दिखाएंगे X और R और एनहाइड्रस AlCl3, तो वो क्या करेंगे, HX बाहर निकाल देंगे बेटा यहां से और कहेंगे R जुड़ गया। वो क्या कहेंगे बेटा जी, R जुड़ गया, और लो जी बन गई हमारे पास क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये ट्रिक हो गई भाई, है ना, ये हो गई रिएक्शन, खत्म बात। अब यहां पर देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास 3 रिएक्शन करके दिखाओ, फिर आप लोगों को मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक तरफ है CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, फिर हमारे पास बेंजीन है इस तरीके से CH3CH2Cl, बस लास्ट है ये, फिर मैं हो गया। थोड़ा सा ही एग्जांपल है तो आपको आता भी होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात ध्यान में नहीं रखनी होती, बस इतनी बात ध्यान रखनी है जो आपने पढ़ी हुई है। चलिए बताइए, यहां पर बन गया होगा बेटा टॉल्विन, यहां पर बना होगा बेटा इथाइल बेंजीन, और यहां पर क्या बनेगा बेटा, प्रोपाइल बेंजीन, राइट और रॉन्ग? किस किस की ये तीनों रिएक्शन करेक्ट आई हैं? किस किस की ये तीनों रिएक्शन करेक्ट आई हैं? अरे भैया समीहा यासिम, सही हो बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो मैं यहां पर तो चेक कर रहा हूं। हेलो गाइस, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, यही आई है ना। डियर नालायको, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, है ना, इट इज द इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि हमें यह ट्रिक याद नहीं रखनी है एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चनों के लिए, ठीक है, ये एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चनों के लिए ठीक है, या बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करते थे, अगर आपको याद होगा, हम लोग कल भी मैंने ये रिएक्शन पढ़ाई थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल बताया था। हम लोग इस X को हटाकर यहां पर ये समझेंगे कि इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज कार्बोकेटायन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हेलोजन को हटाकर सारे कार्बोकेटायन बनाएंगे, और उस कार्बोकेटायन में अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी तो करेंगे। जैसे यहां पर तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बेटा, मिथाइल कार्बोकेटायन, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुई तो चुपचाप वो लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर जो कार्बोकेटायन बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री, इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो चुपचाप यही ग्रुप लगा दिया। जब यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारे पास कार्बोकेटायन बनेगा 2 डिग्री,
इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये हल्के मत ले लियो। जब हाइड्रोजन इधर से इधर जाएगा तो हमारे पास यहां पर बनेगा इंटरमीडिएट 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो जब 2 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पर और फिर H+ को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो यहां जो मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा, दैट विल बी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, नॉट प्रोपाइल बेंजीन, या इसको क्यूमीन भी बोलते हैं। कमीन 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 आने, कमीन नहीं बोला, क्यूमीन क्यूमीन क्यूमीन। तो ये छोटी सी बात आपको मुझे याद दिलवानी थी भाई। यस, राजदीप का आंसर करेक्ट आ गया, मिथाइल इथाइल बेंजीन। अच्छा जी, अच्छा, ओके ओके सब, थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, सब सारे करेक्ट हो गए, मेरी गलती है। हाँ हाँ हाँ, यही सोचा होगा तुमने, बस यूज नहीं किया है ना। वो बेटा क्या हुआ, सोचा तुमने ठीक था, और तुम्हारा जो ये है यहां पे दिमाग वो घुटनों के नीचे होगा, उसको धीरे 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 ऊपर आने में टाइम लग रहा होगा। इतने मैंने आंसर बता दिया, सही कह रहे हो। तो भाई बहुत बहुत प्यार आप लोगों को, रिवीजन कराने में बहुत मजा आया, सभी लोग अपने हो तो सर लगा तो गलत है पर आप पे विश्वास ठीक है भाई, थैंक यू। तो बहुत बहुत प्यार आप लोगों को, आप लोग बने रहे इन 3 दिनों में, ठीक है। मुझे मजा आया, पहले मुझे लगता था कि पता नहीं भाई, बहुत दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए, और बहुत दिन हो गए कुछ लोगों को मैं पहली बार ही मिला हूं। तो इसमें जो जो आप लोगों ने छोटी छोटी गलती करी है, उन गलती से हमने सीखा, और हम लोगों को ये, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताया हूं, वो क्या है भाई, कि 12th क्लास की केमिस्ट्री को कोई कितना भी बड़ा बोल दे, कोई ये कह दे कि एडवांस लेवल की ऑर्गेनिक बहुत टफ होती है, कोई कितना भी टफ बोल दे, परिस्थिति चाहे अपने पक्ष में हो या बेटा विपक्ष में हो, वीर योद्धा कभी भी ये नहीं सोचते, ठीक है। वीर योद्धा अपनी आंखें बंद करके क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि बेटा हम है कौन, और एक बार अपने आप से बात करके देखो तुम हो कौन, तो आपको पता चल जाएगा बेटा कि आप वो हो जो मैदान नहीं छोड़ सकते। मरेंगे कोई बात नहीं, मिटेंगे कोई बात नहीं, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। तो ये चीजें अब आपके अंदर होनी चाहिए। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।